वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीबीएसई क्लास 12 का इंटरनेटेड वेब जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5, इसका आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें लास्ट टाइम हमने स्विच के बारे में बात करी थी। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं रूटर की। रूटर बेसिकली रूट डिसाइड करता है, डिवाइस दैट कैन रिसीव द डाटा, एनालाइज करता है एंड ट्रांसमिट करता है ओवर द इंटरनेट। नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करता है। ए रूटर कनेक्ट्स ए लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है टू द इंटरनेट। Compared to the hub and switch, a router has advanced capability। इसमें बेसिकली कैपेबिलिटी काफ़ी एडवांस होती है और ज़्यादा महंगा भी आता है। एज इट कैन एनालाइज द डाटा को एनालाइज कर सकता है, बीइंग कैरिड ओवर द नेटवर्क एंड डिसाइड करता है। देखो, ये इसमें सबसे खास बात है कि डिसाइड भी कर लेता है और ऑल्टर कर लेता है हाउ इट इज़ पैकेट, मतलब इसके पैकेज कैसे करना है और कैसे उसको सेंड करना है अनदर नेटवर्क में इन डिफरेंट टाइप्स। मतलब कि एक आप पैकेट को भेज रहे हो, पैकेट्स में डिवाइड करके डाटा को, आगे वो कौन से रास्ते से जाए, कौन से रूट से जाए जो उसको कन्वीनियंट रहे, जो उसको कम ट्रैफिक वाला मिले, ये सब डिसाइड रूटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, डाटा हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू द पैकेट्स में डिवाइड करता है TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑफ ए सर्टेन साइज, सपोज दीज पैकेट्स आर टू बी कैरिड ओवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क विच कैन नॉट हैंडल बिगर पैकेट्स को नहीं हैंडल कर सकते। इन सच केस द डाटा इज टू बी रीपैक्ड, उनको रीपैक किया जाता है एज द स्मॉलर पैकेट्स में एंड देन सेंड ओवर द नेटवर्क बाय ए राउटर की हेल्प से। देखिए एग्जांपल इन्होंने फिजिकली दिखा भी रखा है कि कैसा राउटर होता है। इसमें देखिए कि यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इज एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। हमें जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, उसे ISP कहा जाता है। ए राउटर कैन बी वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस, दोनों ही हो सकता है। ए वायरलेस राउटर कैन प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस टू द स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस। यूजुअली सच राउटर्स आल्सो कंटेन्स सम पोर्ट्स टू प्रोवाइड वायर्ड इंटरनेट एक्सेस। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे पोर्ट्स भी होते हैं वायरलेस के साथ वो वायर्ड भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, दीज राउटर्स कनेक्ट्स टू इनकमिंग ब्रॉडबैंड लाइन्स फ्रॉम ISP, जो ISP इंटर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो आ रही एंड कन्वर्ट कर देता है देम टू डिजिटल डाटा फॉर, मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन काम भी ये खुद ही कर लेता है, फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू प्रोसेस। गेटवे, देखिए गेटवे एक और डिवाइस होती है जो इसके अंदर यूज़ होती है। एज द टर्म गेटवे सजेस्ट, इट इज़ ए की एक्सेस, बेसिकली की एक्सेस पॉइंट है दैट एक्ट्स एज ए गेट की तरह काम करता है बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड द, जो ट्रस्टेड नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द नेटवर्क। गेटवे सर्व्स एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क। देखो ये पॉइंट काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया आपको। अगर आप ये एग्जाम में लिख देते हैं तो बहुत अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाएंगे कि सर्व करता है एज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क। एज ऑल द डाटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ द नेटवर्क मस्ट फर्स्ट पास थ्रू द गेटवे, उसे गेटवे के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू यूज़ राउटिंग पाथ। ठीक है, बिसाइड्स राउटिंग डाटा पैकेट्स, gateway also maintains information about the host network's internal connections paths and the identified path of the other रिमोट नेटवर्क्स की भी जानकारी होती है। इफ़ द नोड फ्रॉम वन नेटवर्क वांट्स टू कम्युनिकेट विद द नोड ऑफ ए फॉरेन नेटवर्क, मतलब बाहर के नेटवर्क से जो उसकी नॉलेज में नहीं है, इट विल पास द डाटा पैकेट्स टू द गेटवे को भेज देता है, विच देन रूट्स इट टू द डेस्टिनेशन यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल रूट। देखो बेस्ट पॉसिबल रूट कोई ढूंढता है वो कि जो पॉसिबल रूट ज़्यादा अच्छा होगा वहीं से हो जाएगा। मतलब जिसमें ट्रैफिक कम होगा। फॉर सिंपल इंटरनेट कनेक्टिविटी एट होम्स द गेटवे इज यूजुअली द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द एंटायर इंटरनेट को भेजता है। ठीक है, जनरली ए राउटर इज कन्फिगर्ड टू द वर्क एज ए गेटवे डिवाइस इन कंप्यूटर नेटवर्क। ए गेटवे कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर जनरली ये हार्डवेयर के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज बिकॉज ए नेटवर्क गेटवे इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ द नेटवर्क, मतलब उसके बिल्कुल कॉर्नर में लगाया जाता है। एंड द फायरवॉल इज यूजुअली इंटीग्रेटेड विद इट। इंटीग्रेट मतलब इसके साथ यूज़ की जाती है फायरवॉल भी। हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो यहाँ पे ना दिखा रखा है फिगर में काफ़ी अच्छे तरीके से गेटवे कैसे वर्क करता है। जैसे ये सर्वर इसका हो गया, एक ये सर्वर इसका हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक हायरार्की बताई गई है कि यहाँ से आगे सारे डिवाइसेस कनेक्ट की गई, यहाँ से वो डिवाइसेस कनेक्ट की गई है। इन सबको जब बाहर की, मतलब इससे जब कनेक्ट करवाना था, देखो यहाँ पे IP दोनों का अलग अलग है। इस IP एड्रेस को जब इस IP एड्रेस से कम्युनिकेट करवाना होगा तो वह गेटवे से होकर ही गुजरेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए LAN। LAN को बनाने के लिए काम आती है। एंड
interconnections among the millions of LANs from the net इंटरनेट बनाता है. The arrangement of computers and other peripherals जो डिवाइसेस होती है इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड इज टोपोलॉजी. मतलब किस तरीके से उसको अरेंज किया जाए उसको टोपोलॉजी बोला जाता है. कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज आर मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की. इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग, देखो ईच की बात हो रही है, वर्ड लिखना बहुत जरूरी है. ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस. मतलब हर एक डिवाइस दूसरे कनेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है. जैसे देखो फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, पहले फिगर पर देख लेते हैं. देखिए ये वाली डिवाइस अगर हम देखते हैं तो सभी से डायरेक्टली कनेक्ट है. देखो सबसे इसकी तार जा रही है. किसी भी डिवाइस को आप देखोगे वो दूसरी डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्शन उसके पास देखिए हो रहा है. दैट इज कॉल्ड मैश. ठीक है. सच ए नेटवर्क कैन बी हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है. सिंस द मल्टीपल नोड्स कैन ट्रांसमिट डाटा सिमिल्टेनियसली, मतलब पैरेलली भेज सकते हैं. आल्सो सच नेटवर्क्स आर मोर रिलायबल बहुत ज़्यादा होते हैं. इन दिस सेंस दैट इवन इफ ए नोड गेट्स डाउन, अगर डाउन हो जाती है, इट डज नॉट कॉज एनी ब्रेक इन द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा बिटवीन द अदर नोड्स. मतलब दूसरों में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला क्योंकि सबका डेडिकेटेड और अलग से डायरेक्ट कनेक्शन होता है. दिस टोपोलॉजी इज आल्सो मोर सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर भी मानी जाती है एज कम्पेयर टू द अदर टोपोलॉजी. सबसे ज़्यादा सिक्योर यही मानी जाती है बिकॉज ईच केबल बिटवीन टू नोड्स कैरीज डिफरेंट डाटा को कैरी करता है वो. हाउएवर वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स. अब तो कुछ नुकसान क्या है इसके, वायरिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. अगर आपको सारी वायरिंग करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी इसको करने में, क्योंकि वायरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. एंड केबलिंग कॉस्ट भी इसमें काफ़ी हाई मानी जाती है क्योंकि सबको अलग अलग इंडिपेंडेंट कर रहे हो तो केबल तो ज़्यादा लगेगी. एंड देयर आर मैनी रिडंडेंट और अनयूटिलाइज्ड कनेक्शन. ऐसा भी हो सकता है कि कई कनेक्शन कभी यूज़ ही ना हो, बिना मतलब किए गए हैं टोपोलॉजी पूरा करने के लिए. हो सकता है डाटा से कम्युनिकेट करवाने के लिए यहीं से भेज दे हमेशा, वो कहीं दूसरे रूट से जाए ही ना वो, तो ऐसा इसमें हो जाता है. रिंग टोपोलॉजी में देखते हैं. रिंग टोपोलॉजी मतलब सर्कुलर टोपोलॉजी इसमें कहा जाता है. देखिए इसको फॉर्म नीचे दिखाया गया है रिंग टोपोलॉजी का. इसमें इस तरीके से एक रिंग बनाती रहता है पूरे के पूरे सिस्टम्स का आपस में जोड़ने के लिए सर्कल बना दिया जाता है, सर्कुलरली कनेक्ट किए जाते हैं. ईच नोड इज कनेक्टेड टू द अदर डिवाइस वन ईच और आइदर साइड से जोड़ दिया जाता है. मतलब दूसरी साइड से या फिर इधर की साइड से हर एक को जोड़ दिया जाता है एज ए फिगर में दिखाया गया है. द नेटवर्क कनेक्टेड विद द ईच अदर थर्स फॉर्म्स ए रिंग. वो रिंग बना लेते हैं. द लिंक इन ए रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल मतलब किसी भी डाटा में ट्रांसमिट हो सकता है. मतलब डाटा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है. थस डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन एंड ओनली क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज भी जा सकता है. ठीक है. तो यूनिडायरेक्शनल है मतलब ऐसे जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, दूसरे वे में नहीं जाएगा. इसमें यूनिडायरेक्शनल बताया गया. तो यूनिडायरेक्शनल की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें एक ही वे में जाता है, दूसरे वे में नहीं जाता. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या है? इन बस टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट टू ए ट्रांसमिशन मीडियम से जुड़ी होती है. ईच मतलब हर एक डिवाइस जुड़ी होती है. नोन एज द बस मतलब वो एक ही सिंगल बस है जैसे सभी के सभी डिवाइस को हमने जोड़ दिया. जैसे दिवाली पे लड़ी लगाते हैं उसी तरीके से मतलब जैसे फ्लैश लाइट्स वगैरह होती है एक साथ एक ही तार से जोड़ दी जाती है. नोन एज बस टोपोलॉजी. डाटा sent from a node are passed on to the bus and hence are transmitted. बस को भेजा जाता है और ट्रांसमिट कर दिया जाता है to the length of the bus in the both direction में जो डाटा भेज सकता है. ठीक है. That means data can be received by any of the nodes connected to the net. बस किसी भी नेट को भेजा जा सकता है. इन दिस टोपोलॉजी ए सिंगल बैकबोन वायर, एक सिंगल देखो वायर होती है बैकबोन की, कॉल्ड द बस इज शेयर्ड अमंग द नोड्स विच मेक्स इट चीपर एंड ईजी टू मेंटेन. चीपर भी बना देती है और ईजी टू मेंटेन भी कर देती है. बोथ रिंग एंड बस टोपोलॉजीज आज कंसीडर्ड टू बी द लेस सिक्योर मानी जाती है एंड लेस रिलायबल भी होती है. ये सबसे ज़्यादा लोअर टोपोलॉजी मानी जाती है लेकिन सस्ती बहुत होती है ये. नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम स्टार टोपोलॉजी की. स्टार टोपोलॉजी देखो फिगर में से दिखाया गया है, इसमें बीच में एक सर्वर होता है, बाकी सब उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं. स्टार टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू द सेंटर नोड. जैसे हम बात कर रहा था अभी कि सर्वर बीच में सेंटर नोड होता है, इससे सब के सब डिवाइस कनेक्ट होती है. विच इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस लाइक ए हब और स्विच, जैसे फिगर में दिखाया गया है. स्टार टोपोलॉजी इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव मानी जाती है, इफिशिएंट मानी जाती है एंड फास्ट एज ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंटर डिवाइस से कनेक्ट होती है. ऑल्दो डिस्टर्बेंस इन वन डिवाइस विल नॉट बी अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क. मतलब एक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी कोई इफेक्ट वो नहीं करेगा और अगर कोई फेलियर भी होगा, लेकिन अगर सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस अगर फेलियर आती है मे लीड टू द फेलियर ऑफ द कंप्लीट नेटवर्क. अगर मान लो सपोज आपकी सेंट्रल नोड ही बेकार हो गई, काम नहीं कर रही है, तो सभी के सभी पे इफेक्ट आएगा इस चीज़ का. This central node can be either a broadcasting device, means that will be transmitted to all the nodes in the network, or a unicast भी हो सकती है. Devices means the node are identified, the destination को पता होना चाहिए and forward करता है डाटा को to the particular node पर ही.
ट्री एंड देखो नेक्स्ट आ रहा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी देखो फिगर में दिखाया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। जैसे आप साइंस में हाइब्रिड टर्म पढ़ा होगा, हाइब्रिड स्पीशीज़ होती हैं तो उसमें ऐसी क्लोन करके बनाया जाता है। तो मतलब बहुत सारी हमने अलग अलग टाइप के नेटवर्किंग को मिला के, टोपोलॉजीज़ को मिला के, बहुत सारी टोपोलॉजीज को मिला के हमने एक बना दी है। जैसे देखिए आपकी यहाँ पर आपकी स्टार टोपोलॉजी बन रही है चारों तरफ और बीच में हमें बस से इनको जोड़ दिया। इट इज़ ए हायरार्किकल टोपोलॉजी इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस एंड ईच branch can have one or more basic topology like star, ring या bus. Such topologies are usually realized in bands where the multiple lanes are connected की जाती हैं। Those lanes may be in the form of ring में भी हो सकती है, बस में हो सकती है, स्टार में भी हो सकती है। उन सबको मिला के एक बनाया जाता है। जैसे फिगर में दिखाया गया ए हाइब्रिड टोपोलॉजी इज शोन कनेक्टिंग 4 स्टार टोपोलॉजीज। देखो दिखाया जा रहा है 4 स्टार टोपोलॉजीज को मिला के उन्होंने एक बस से जोड़ दिया है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स फर्स्ट रीचेज टू द सेंट्रल नोड जाएगा डिवाइसेस एंड फ्रॉम देयर द डाटा पासिस थ्रू ईच branch where the each branch can have the link for more nodes में जाएगा वो। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट की। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है इंटरनेट। आप सबको ये पता है क्या होता है। The internet is the global network है of computer devices includes desktop, laptop, servers, tablets, mobile phones, other handheld devices, सब चीज़ में इंक्लूड होती है। पेयरफुल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। इन एडिशन इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज रूटर्स में होते हैं, स्विचेस होते हैं, गेटवेज होते हैं। टुडे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, फैंस, लाइट्स एक्सेट्रा कैन आल्सो भी कम्युनिकेट थ्रू द इंटरनेट से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। आज के टाइम में ऐसे भी इक्विपमेंट्स मार्केट में आ गए हैं। द लिस्ट ऑफ सच स्मार्ट डिवाइसेस आर ऑलवेज इंक्रीजिंग, बढ़ते ही जा रहे हैं। ड्रोन्स, व्हीकल्स, डोर लॉक, सिक्योरिटी कैमरा, इन सब में आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल होने लग गया है। द इंटरनेट इज इवॉल्विंग एवरी डे, बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर्स आर आइदर कनेक्टेड टू ए मॉडम थ्रू ए केबल और वायरलेसली वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। ए मॉडम बी इट वायर्ड और वायरलेस इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क टू द लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से कनेक्ट होता है, हु देन कनेक्ट्स टू ए नेशनल नेटवर्क से जुड़ता है। मैनी सच IPS मिल के कनेक्ट करते हैं टुगेदर टू फॉर्म ए रीजनल नेटवर्क बनाते हैं एंड द रीजनल नेटवर्क कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म द नेशनल नेटवर्क बनाया जाता है। एंड सच कंट्री वाइड नेटवर्क्स फॉर्म द इंटरनेट बैकबोन। इन सब कंट्रीज़ के जब मिल जाते हैं तो वो एक इंटरनेट बैकबोन बना देते हैं। द इंटरनेट टुडे इज़ वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है नेटवर्क एंड इट्स इन्फ्लुएंस इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू द टेक्निकल फील्ड्स तक ही रहा है ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द एवरी वन इन द सोसाइटी। हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है फॉर एज इज़ एविडेंट फ्रॉम द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ ऑनलाइन टूल्स, जो बढ़ते जा रहे हैं फॉर एजुकेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए, सोशल सेशन के लिए, मतलब सोशल आपके लिए बहुत सारी वेबसाइट होती है उनके लिए, और ई कॉमर्स के लिए भी, मतलब कि जो हम ऑनलाइन व्यापार करते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में बताया गया है फॉलोइंग आर द सम ब्रॉड एरियाज और सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द इंटरनेट। जैसे www जिसे वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या काफ़ी आपके लिए वो नया होगा VoIP। देखो सबसे पहले बात करते हैं www की। और वेब इज ए शॉर्ट इज़ अन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन का पूरा वो समंदर है। स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेज जो आपस में लिंक्ड है। एंड वेब रिसोर्सेज, दी रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर किए जा सकते हैं और एक्सेस किए जा सकते हैं थ्रू द इंटरनेट से ही कर सकते हैं। अर्लियर टू एक्सेस फाइल्स residing in the different computers one had to log in individually करना पड़ता था to each computer through the internet. Besides, files in different computers were sometimes in different format में होता था and it was difficult to understand each other's files and documents. Sir Tim ब्रेनर्स जो थे, इन्होंने जो ब्रिटिश के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्वेंटेड द रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब को उन्होंने इन्वेंट किया इन द 1990s बाय डिफाइनिंग 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज को डिफाइन करी थी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ वेब, जिसकी वजह से वेब बना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें HTML की। HTML जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है, इज़ ए लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज वेब, मतलब बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड वेब जिसको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है पेजेस, सो दैट द वेब कंटेंट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब।
It uses tags to define the way page content should be displayed by the web browser. Basic structure of every web page is designed using HTML से बनाया जाता है. URI यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी कहते हैं इसको. URI is a unique identifier to identify a resource located on the web. URI आइडेंटिफाइज करता है a resource हार्डवेयर एंड और सॉफ्टवेयर आइदर बाय इट्स लोकेशन से पता लगाता है और बाय इट्स नेम, और बहुत दोनों तरीके से पता लगा सकता है. URL इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विडेटर भी कहते हैं एंड प्रोवाइड्स द लोकेशन एंड मैकेनिज्म प्रोटोकॉल टू एक्सेस द रिसोर्सेज. इसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं. एग्जांपल देखिए, जैसे बताया कि इन्होंने www.mhrd.gov.in NCERT की वेबसाइट हो गई, आपकी एयर इंडिया की हो गई, ये सब URL के एग्जाम्पल्स हैं. हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली द डोमेन नेम बट कंटेन्स अदर इंफॉर्मेशन दैट कंप्लीट्स दी वेब एड्रेस. जैसे कि नीचे बताया गया है, तो देखो इस वाले पार्ट में ये पूरा का पूरा तो URL है, लेकिन इसके अंदर केवल इतना ही डोमेन नेम है. बाकी आपका ये इसको इस पार्ट को हम फोल्डर कहते हैं और इस पार्ट को हम पर्टिकुलर फाइल कहते हैं. और HTTP तो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. In the above URL, HTTP is the protocol name. It can be HTTPS भी हो सकता है, सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, FTP, Telnet, etc. www is a subdomain. ncert.nic.in is the domain name हो जाएगा. Note these days it is not mandatory to mention protocols and subdomain को mention करना जरूरी नहीं होता. While entering a URL, the browser automatically prefix उसके साथ में कर देता है. HTTP के बारे में देखो जैसे बताया गया इन्होंने, The hypertext transfer protocol is a set of rules हैं ये which is used to retrieve linked web pages को जानने के लिए, उनको रिट्रीव करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है अक्रॉस द वेब. इट्स मोर सिक्योर एंड एडवांस वर्जन जो है आपका HTTPS है, जो आपका ई-कॉमर्स में या इंटरनेट बैंकिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. मैनी people confuse the web with the internet. The internet, as we know, is the huge global network है of the interconnecting computers which may or may not have any file. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और web pages to share with the world. The web on the other hand is the interlinking of the collection of web pages. उनका आपस में interlinking है on these computers which are accessible over the internet. www today gives the users access to the vast, बहुत ज़्यादा बड़ा collection of the information created and shared by the people across the world. It is today the most popular information retrieval system भी इसको माना जाता है. अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईमेल की. जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है. ईमेल इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज़ वन ऑफ द ways of sending and receiving messages using the internet. एक तरीका है इसको मैसेज को भेजने का. An email can be sent anytime, कभी भी भेज सकते हो आप, to any number of recipient को भेज सकते हो at anywhere. The message can be either text में हो सकते हैं, enter directly into the ईमेल एप्लीकेशन, और अनअटैच्ड फाइल भी हो सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इवन PPT भी है आज के लिए में, PDF सब चीज़ भेज सकते हो. स्टोर ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब जैसे हार्ड डिस्क में आपकी स्टोर रहेगी. अन एग्जिस्टिंग फाइल कैन बी सेंड एज एन अटैचमेंट के थ्रू भेजा जाता है विद द ईमेल, सो नो नीड टू टाइप इट अगेन. दोबारा टाइप करने की जरूरत इसमें नहीं होती. टू यूज़ ईमेल सर्विसेज वन नीड्स टू रजिस्टर विद एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा बाय क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, जैसे आप बनाते हो Gmail पे, याहू पे. दीज सर्विसेज में भी फ्री और पेड दोनों हो सकती है. सम ऑफ द पॉपुलर ईमेल सर्विस बताया, जैसे Gmail, याहू आप यूज़ करते हो. माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक भी आता है, ये भी कई लोग यूज़ करते हैं. हाउएवर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस नाउअडेज गेट कस्टमाइज्ड बिजनेस ईमेल्स भी आ गए हैं आजकल, एड्रेसेस फॉर देयर स्टाफ यूजिंग देयर ऑन, उनका अपना डोमेन नेम होता है. फॉर एग्जांपल जैसे यूज़र नेम हो गया @कंपनी का नाम यहाँ पे दिया जाएगा .com. तो ऐसे भी आजकल आ गए हैं उनके पर्सनल. फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द ईमेल. यूज़र पे कौन कौन सी अवेलेबल होती है? क्रिएटिंग एन ईमेल, अटैचिंग फाइल्स विद द ईमेल एंड सेविंग कर जाता है ईमेल को एज ड्राफ्ट फॉर मेलिंग लेटर. क्रिएटिंग ईमेल इज़ आल्सो टर्म्ड एज द कंपोजिंग, उसे कंपोज करना भी कहते हैं. सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स, जैसे कि सेम ईमेल कैन बी सेंड टू मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस सिमिल्टेनियसली. इसके अलावा आपका सेंडिंग द कॉपी ऑफ द मेल और कार्बन कॉपी, जिसे हम CC भी कहते हैं, या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC कहा जाता है. फॉरवर्डिंग ए रिसीव्ड ईमेल टू अदर यूजर्स
फिर फिल्टरिंग स्पैम ईमेल्स का भी वही काम करता है। इसके अलावा सब फोल्डर भी आपको बना के देता है, फोल्डर के साथ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ईमेल आईडीज़ वो आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपका सेटिंग सिग्नेचर फुटर्स को भी वो नीचे सेट कर देता है, तो ऑटोमेटिकली हर मेल के साथ चला जाता है आपका। फिर प्रिंटिंग मेल्स की भी परमिशन वो देता है और उसको आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के देता है। सर्चिंग मेल्स ईमेल को सर्च करने की भी परमिशन वो देता है, फैसिलिटीज़ देता है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट है आपका चैट का टॉपिक। चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसे हम IMP कहते हैं, ओवर द इंटरनेट मीन्स कम्युनिकेटिंग टू द पीपल्स एट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में, जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, अलग अलग सिटीज़ में हैं, इन द रियल टाइम में इसको कम्युनिकेट करवाने की परमिशन देता है थ्रू द टेक्स्ट मैसेजेस। इट इज़ ए फोरम वेयर मल्टीपल पीपल कनेक्टेड टू द ईच अदर से कनेक्ट होते हैं टू डिस्कस देयर कॉमन इंटरेस्ट। टू इंडिविजुअल्स कैन आल्सो सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली भेज सकते हैं। द सेंडर टाइप्स द मैसेज एंड सेंड इट। द रिसीवर इमीडिएटली रिसीव द मैसेज, को इमीडिएटली में रियल टाइम में मिल जाता है, एंड कैन रीड एंड रिवर्ट भी कर सकता है थ्रू द टेक्स्ट मैसेज। ऑल दिस हैपन्स इन द रियल टाइम। रियल टाइम तो कोई इसमें मेन चीज़ें चैटिंग में और अब नहीं होती ईमेल में, रियल टाइम में दोनों का वहाँ पे अवेलेबल होना जरूरी है, उसी के हाथ मिल जाता है। As if the sender and the receiver were sitting in the same place for a successful chat session, the communicating parties should be online continuously, simultaneously उनको online parallelly होना चाहिए, and use the same chat application का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। With every increasing internet speed, जो बढ़ती जा रही है एवर इंक्रीजिंग, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू सेंड इमेज, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, इवन वीडियो भी आजकल भेज सकते हैं एज वेल through the instant messengers. It means the communicating parties can talk to each other through audio calls or वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं। मोreover it is also possible to chat through text, audio and video in a group. Thus we can have group chats और ग्रुप कॉल्स भी हम कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन में जैसे आपने आजकल देखा, यूज़ किया भी होगा, व्हाट्सएप हो गया, स्लैक हो गया, स्काइपी हो गया, याहू मैसेंजर हो गया, गूगल टॉक हो गया, फेसबुक मैसेंजर भी आता है, गूगल हैंगआउट्स भी होता है, हैंगआउट्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंस्टेंट मैसेंजर्स। सम ऑफ दीज एप्लीकेशन सपोर्ट द इंस्टेंट मैसेजिंग थ्रू ऑल द मोड्स, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो को सपोर्ट करता है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं VoIP। काफ़ी आप लोगों का नया टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है, मैंने देखे अक्सर। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। अलाउस अस टू हैव वॉइस कॉल्स, यानी कि टेलीफोन कॉल सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। द वॉइस ट्रांसमिशन ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब वॉइस से बात कर लेते हो, मतलब कॉलिंग कर लेते हो, उसकी बात हो रही है इंटरनेट के थ्रू, रेदर देन थ्रू द रेगुलर टेलीफोन नेटवर्क के बजाय आप इंटरनेट से बात कर सकते हो। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनेट टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड टेलीफोनी भी इसको कहा जाता है। बट टू अवॉइड द फ़ोन सर्विस ओवर द इंटरनेट वी नीड टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, हमारे पास जरूर होना चाहिए विद द रीजनेबल गुड स्पीड, मतलब ठीक ठाक स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट में स्पीड कम चाहिए होती है और आपको वॉइस में स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि कंटिन्यूस में जाता है। VoIP वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग्स वॉइस सिग्नल्स इनटू द डिजिटल एंड देन ट्रांसमिट्स देम ओवर द ब्रॉडबैंड लाइन में कर देता है। देयर आर द टू मेजर एडवांटेज के होते हैं। एक तो पहली बात है फ्री एंड वेरी इकोनॉमिकल होती है, सो द पीपल यूज देम टू सेव ऑन कॉस्ट। दैट इज़ वाई दीज डेज इवन इंटरनेशनल कॉल्स आर बीइंग मेड यूजिंग VoIP के थ्रू ही आजकल लोग बात करते हैं। VoIP कॉल्स कैन बी रिसीव्ड एंड मेड यूजिंग IP फोन्स फ्रॉम एनी प्लेस हैविंग द इंटरनेट एक्सेस, जहाँ पे हो। हैंस द VoIP हैज़ इंक्रीज द पोर्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ ए वॉइस कॉलिंग सिस्टम। इनकमिंग फोन कॉल्स कैन बी ऑटोमेटिकली रूटेड की जाती है टू द VoIP फोन एज सोन एज इट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब कनेक्ट होता है तो अपने आप उसको भेज दी जाती है। दी only disadvantage the VoIP is that its call quality is dependent on the internet connection speed, मतलब इसकी वॉइस क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन स्पीड पे डिपेंड करेगी। स्लो इंटरनेट कनेक्शन होगा तो विल लीड्स टू द पुअर क्वालिटी वॉइस कॉल्स भी पुअर क्वालिटी की होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं, इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।